नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो आज अमित शाह का सीमांचल दौरा है। अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर हैं और गृह मंत्री आज सबसे पहले पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। विशेष विमान से पूर्णिया उनकी मौजूदगी होगी। चूनापुर एयरपोर्ट पर अमित शाह सबसे पहले पहुंचेंगे और रंगभूमि मैदान वो जगह है जहां पर 12 बजे जनसभा को संबोधित किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से रंगभूमि मैदान में जनभावना महासभा का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर लंबी चौड़ी तैयारी की गई। 12 बजे का वक्त है जब इस महासभा को संबोधित करते हुए अमित शाह आपको नजर आएंगे। 4 बजे बीजेपी नेताओं के साथ उनकी एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने वाली है। किशनगंज में माता गुजरी विश्वविद्यालय में यह बैठक होगी और शाह के सीमांचल दौरे के जरिए कई समीकरणों को साधने की कोशिश होती हुई नजर आएगी। शंखनाद 2024 का इसे माना जा रहा है और एक नए प्रयोग के तौर पर भी इसे देखा और समझा जा रहा है। सीमांचल से 2024 को टारगेट करते हुए अमित शाह का ये दौरा बेहद और कई मायनों में बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस सीमांचल की हम बात कर रहे हैं उस सीमांचल के डेमोग्राफी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। जोश इस वक्त हाई है और इन तस्वीरों के जरिए ये 5 तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं कि कैसे सीमांचल में अमित शाह के दौरे को लेकर भव्य तैयारी की गई है। मंच सज धज कर तैयार हो चुका है। रंगभूमि मैदान जिसे स्वागत के लिए सजाया संवारा गया है और यहाँ पर एक खास सुरक्षा इंतजामों के बीच इस वक्त ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं महिला कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखिए कैसे हाई है। तो शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं में सबसे ज्यादा जोश नजर आ रहा है। महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अमित शाह से सीमांचल के दौरे पे हैं और उनके दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त अब आपको महिलाओं की तस्वीर दिखा रहे हैं जो अमित शाह के रैली में शामिल होने के लिए पहुंची हैं और हाथों में क्या है ये? शंख है। किस लिए? स्वागत के लिए बजाइए। ये शंखनाद किसके लिए था? अमित शाह जी के लिए था। ये जय घोष के लिए है। हमारे माननीय देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं और हम लोगों में इतना उत्साह है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है जो शंख के द्वारा दर्शाते हैं हम लोग, और वो जब हमारे मंच पे विराजमान होंगे उस समय हम 11 महिलाएं शंखनाद से उनका अभिवादन करेंगे। अच्छा, ये शंखनाद विरोधियों के लिए भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये तो हमारे हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति के है, तो हम इसमें किसी का विरोध तो नहीं मानते। ये सब अपनी अपनी संस्कृति है हमारी। ऐसा माना जा रहा है कि आज से बीजेपी यहाँ से संक्रांत करने वाली है, चुनावी संक्रांत 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। जी जी जी, विरोधी के लिए एकदम है सही, है ना? सही, बिल्कुल सही है। ये संदेश है पलटू राम के पलटने के बाद भाजपा का भाजपा की सरकार बनेगी और इसकी तैयारियां अभी से हो रही है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाएगी पूर्णिया में और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये माहौल है पूर्णिया के स्टेडियम मैदान में जहां सब कुछ देर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पूर्णिया। तो सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बीजेपी ने जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि शाह की रैली में जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, सब दुखी हैं कि नीतीश कुमार जी इस तरह से कैसे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को बता सकते हैं। और हम शिवानंद जी ने जो कह दिया कि आश्रम में जाकर के राजद के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करेंगे, किसी जदयू के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण नीतीश जी नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने पूरी जिंदगी राजद के खिलाफ लड़ा है वह सब यहाँ आमंत्रित है। हमने कंधा से कंधा मिला करके राजद के जंगल राज को उखाड़ा था और अभी जो छद्म ढंग से गुंडा राज चल रहा है, इस गुंडे राज की भी समाप्ति भारतीय जनता पार्टी करेगी।
तो शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का जोश इस वक्त सबसे ज्यादा हाई नजर आया। महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। अब से कुछ देर के बाद अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे और एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके पहले बीजेपी के कई महिला कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इनका भी उत्साह देखते ही बनता है। और खासकर वजह भी है ना कि लोकसभा चुनाव के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अगर यहाँ पे रैली कर रहे हैं तो एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है और खासकर महिलाओं को भी एक मैसेज देने की तैयारी है। क्या नाम है मैम? मैं लाजवंती झा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी बिहार। आज महिलाएं भी अच्छी खासी संख्या में पहुंची, क्या समझा जाए भाई महिलाओं में उत्साह की वजह क्या है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले 2014, 2015, 2019 और 2020 निरंतरता के साथ महिला वोटर्स की संख्या बढ़ रही है। पुरुष वोटर से ज्यादा महिला वोटर है और निश्चित रूप से सीमांचल क्षेत्र में और बिहार में महिला बहुत जागरूक है। और ये सीधा सा संदेश है कि जिन जिन जन समर्थन का, जन भावनाओं का हमारे वर्तमान सरकार ने यहाँ पे अपमान किया है, अवमानना की है, उसका ये जवाब है कि आने वाले समय में बिहार को एक मजबूत सरकार और महिलाओं के हित में जो सोचे, महिलाओं की सुरक्षा को सोचे और शांति और यहाँ पे एक सही वातावरण दे, ऐसी सरकार का निर्माण आगे होने जा रहा है। नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ता है। और पूर्णिया की जनता, मैं कहना चाहूंगी सीमांचल की जनता, उसमें महिलाएं बहुत हद तक जागरूक हैं और वो आज निश्चित रूप से ये देखने को मिलेगा। अब अपना बताएं, बिना सूद। क्या है आज का माहौल? जी आपको तो दिख ही रहा है, बहुत उत्साह है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी दिया है। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? अर्चना शाह। क्या है माहौल यहाँ का? माहौल बहुत ही अच्छा है और लाखों की संख्या में यहाँ महिलाएं रहेगी, ये हम लोगों की तैयारी है। बिल्कुल। तो ये महिलाएं हैं और इनका उत्साह भी देखते हुए बनता है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर देख रहे हैं और खासकर नारेबाजी भी हो रही है, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो ये माहौल है पूर्णिया के स्टेडियम मैदान में, जहां पे अब से कुछ देर के बाद अमित शाह रैली को संबोधित करने वाले हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पूर्णिया। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। आनंद, जब भी बात अमित शाह की होती है तो उन्हें बीजेपी का चाणक्य माना जाता है। अमित शाह हमेशा से कठिन, चुनौतीपूर्ण और नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या हम ये मानकर चलें कि 2024 का शंखनाद तो ये है ही, सीमांचल का चयन और यहाँ से आज की ये महारैली उसी एक नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है? आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल किया और जो सीमांचल का उनका 2 दिनों का दौरा है वो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सीमांचल का बॉर्डर पश्चिम बंगाल से भी लगता है और कई दोनों जो बिहार और बंगाल अगल बगल हैं। तो सीमांचल में जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सीए हो, एनआरसी हो या फिर रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा हो या फिर अवैध बांग्लादेशी का जो मामला हो, उन तमाम मुद्दों को आज अमित शाह यहाँ पे उठाने वाले हैं। जो यहाँ पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है संजय जायसवाल, उन्होंने जानकारी दी कि तमाम मुद्दे हम लोगों के लिए बहुत दिनों से हम ये मुद्दे उठाते रहे और ये मुद्दे भी आज यहाँ उठने वाले हैं। तो जाहिर तौर पे महागठबंधन की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि सीमांचल का दौरा कर ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, भले उनका जो भी आरोप हो, लेकिन भाजपा को उम्मीद है क्योंकि सीमांचल का इलाका भाजपा का कमजोर नसरा है और यहाँ पे अगर एक सांसद और एक विधायक को छोड़ दें तो भाजपा की स्थिति यहाँ पे बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। तो सीमांचल के दौरे से, अमित शाह के दौरे से भाजपा को उम्मीद है कि यहाँ पे एक नए ध्रुवीकरण की संभावना बन सकती है, जिसका फायदा भाजपा उठाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अमित शाह का सीमांचल से दौरा और बड़ी रैली का मतलब साफ है कि भाजपा ने पूरा फोकस सीमांचल को किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 लोकसभा की सीट है और यहाँ से अगर आज वो बड़ा मैसेज देने में सफल होते हैं तो आने वाले समय में बिहार में भी भाजपा को उसकी मदद मिल सकती है और यहाँ से अमित शाह कुछ ऐसी बातें भी बोलेंगे जो बंगाल में भी वोटरों को प्रभावित करे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर तमाम निगाहें टिकी हुई हैं, हम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि जब अमित शाह पर पहुंचेंगे और क्या कुछ भाषण देंगे, उस भाषण का अर्थ क्या निकाला जाएगा, उस भाषण का मतलब क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इतनी तो बात साफ है, सियासत की नहीं और सियासी तौर पर नहीं, यहाँ पर अमित शाह के इस दौरे से अगर आम लोग अपने आप को कनेक्ट करते हैं, आम लोगों को ये उम्मीद जगती है कि उनकी जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से वो बरसों से जूझ रहे हैं, वो समाधान भी निकालने की कोशिश की जाएगी। देखिए बिल्कुल तौर पे, और कई लोगों से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका ये कहना था कि जो भी अवैध रूप से यहाँ पर आके बसते हैं, रहते हैं, उनकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रहा है और यही वजह है कि ये कुछ मुद्दे बीजेपी ने लपका है
और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस मुद्दे को भुनाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात की भाजपा की तरफ से जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि सीमांचल के कई इलाकों में एक खास धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जो बार बार भाजपा के लोग उठा रहे हैं। इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की कोशिश की जा रही है और यही वो मुद्दा है जिसके बहाने भाजपा को उम्मीद है कि ये इलाके में उसकी पहुंच हो सकती है। लेकिन अभी तक अगर हम आपको बात बोले विवाह, तो महागठबंधन के लिए सीमांचल बेहद मजबूत किला है, उसे भेदना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन भाजपा की कोशिश है कि उसे एक ऐसा मुद्दा लगे, और खासकर जो ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, भाजपा अगर इस मुद्दों को उठाती है तो हो सकता है कि ध्रुवीकरण की संभावना हो, जिसको लेकर महागठबंधन बार बार सवाल खड़े कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि स्थानीय लोग कई बार जो इस मुद्दे को उठाते हैं कि भाई यहाँ पे अवैध घुसपैठ है, यहाँ पे एक खास धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है, तो उसका असर उन पर कितना पड़ता है और भाजपा उन्हें समझाने में कितना सफल होती है। अमित शाह जब यहाँ पर भाषण देंगे तो वो सीमांचल के इलाकों को अपनी बात कितनी मजबूती से पहुंचा पाते हैं और उनकी बातों को सीमांचल के लोग कैसे लेते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अमित शाह के आज के भाषण पे तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं और ये माना जा रहा है कि अमित शाह 2024 का आगाज इसी मैदान से करने वाले हैं। और यही नहीं, भाजपा के कोर कमेटी के लोगों के साथ साथ जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, उनके साथ भी अमित शाह की महत्वपूर्ण बैठक है। अमित शाह सिर्फ सीमांचल के इलाके के बारे में नहीं जानकारी लेंगे, उन्हें ये भी जानकारी मिलेगी आज की बैठक में या फिर जो कल बैठक होने वाली है कि जमीनी स्तर पे भाजपा की स्थिति क्या है, उसकी कमजोरियां क्या क्या है, उसकी ताकत क्या है। और ये तभी सीमांचल के ये आसपास के 4 जिले नहीं सदने वाले हैं, इससे आसपास से जुड़े हुए बाकी तमाम दूसरे जिलों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात बखूबी अमित शाह भी समझ रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी ये जानते हैं। आनंद, मैं चाहूंगी कि एक बार जरा उस पूरे जगह की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाइए, किस तरीके से ये पूरा मैदान जो है वो सज धज कर तैयार हो चुका है दोपहर 12 बजे के लिए, जब अमित शाह की यहां पर मौजूदगी होगी, जनसभा को वो संबोधित करेंगे। बिल्कुल, देखिए विवाह, हम सबसे पहले आपको स्टेडियम दिखा रहे हैं, जहां पे स्टेडियम मैदान दिखा रहे हैं, जहां पे मंच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जन भावना सभा, इसका नाम दिया गया जन भावना सभा, और मंच पे कुर्सियां लगाई गई है और भाजपा के कई लोग यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। और अब से लगभग कुछ घंटे के बाद यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। ठीक आगे हम आपको सिक्योरिटी की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, चूंकि अमित शाह की रैली और सीमांचल में रैली है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ से पहले तैनात था और कुछ देर पहले पूरी जांच परख की गई थी इस पूरे इलाके की। उसके बाद हम आपको स्टेडियम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे कुर्सियां लग चुकी है और धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। अभी उतनी संख्या नहीं है, लेकिन भाजपा को उम्मीद है कि ये जो हॉल ये बना बड़ा सा पंडाल बनाया गया है, वो पंडाल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। सुरक्षाकर्मी भी, आप लगातार तस्वीर देख रहे हैं कि जो महिला पुलिसकर्मी भी वो भी यहाँ पर हैं। फिलहाल इस वक्त भले ही सेल्फी ले रही हो, लेकिन कुछ देर के बाद इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है और सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था महिला बटालियन के लोगों ने संभाल रखा है और जो सुरक्षा कर्मी है वो चप्पे चप्पे पे हैं, चूंकि अमित शाह की रैली को लेकर। और हम आपको पीछे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जो मंच बनाया गया है और वाटरप्रूफ ये मंच है कि अगर बारिश की स्थिति होती है तो कोई समस्या ना हो। तो ये तस्वीर है पूर्णिया के स्टेडियम मैदान की, जहां पे कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद अमित शाह पर पहुंचेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे और मिशन 2024 का आगाज करेंगे। तो ये तस्वीर है विभा पूर्णिया में स्टेडियम मैदान की, जिसकी तैयारी में भाजपा के नेता और जब भी बात सीमांचल की होती है तो सीमांचल में तकरीबन 75% से ज्यादा आबादी जो है वो मुसलमानों की है और इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टियां अपनी रणनीति का चुनाव भी करती हैं, उसे तैयार भी करती हैं। तो क्या हम ये मानकर चलें कि उस 75% वाली आबादी पर इस वक्त बीजेपी ने अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी तैयार कर रखी है, जिसका स्वरूप आज हमें नजर आएगा? देखिए, ये बिल्कुल आपने महत्वपूर्ण सवाल किया है। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, पसमानदा मुस्लिमों को लेकर भाजपा एक बड़ी रणनीति तैयार करने वाली थी और उनके बीच में जाने की तैयारी कर रही थी। तो भाजपा की भी कोशिश है कि मुस्लिमों में पैठ बनाई जाए, उन तक पहुंचा जाए और उन्हें ये समझाने की कोशिश किया जाए कि वो उनके विरोधी नहीं है। अभी संजय जायसवाल से भी हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि भाजपा 1947 के बाद जो भी भारत के नागरिक हैं, भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है, भले वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो उनकी कोशिश है कि मुसलमानों को ये मैसेज दिया जाए कि भाई जो भी हमारे ऊपर आरोप लगता है वो आरोप गलत है, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। और पसमानदा मुस्लिमों को लेकर भाजपा के नेता भी सॉफ्ट दिख रहे हैं और उनकी नज़र भी पसमानदा मुस्लिमों पर है। तो इन इलाकों में उन मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश भाजपा की तरफ से जरूर की जाएगी, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा है विवाह कि सीमांचल के इलाके में जो मुस्लिम आबादी है उसका रुझान या तो कांग्रेस या तो महागठबंधन के साथ रहता है।
2010 का, अगर आप माफ कीजिएगा 2009 का अपवाद अगर आप छोड़ दें, या फिर 2020 का, माफ कीजिएगा 2019 का लोकसभा चुनाव में अगर आप अपवाद छोड़ दें, जब एनडीए एक थी, नीतीश कुमार और भाजपा एक साथ थे, तो 40 में 39 सीट एनडीए ने जीता था, जिसमें अगर सिर्फ किशनगंज को छोड़ दें जो बहुत क्लोज मार्जिन से जेडीयू के उम्मीदवार हार गए थे और कांग्रेस के कब्जे में वो सीट गया था। तो यही वजह है कि अगर भाजपा एक खास रणनीति के तहत जो चल रही है और एक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जब नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है तो शायद वो उतना आसान नहीं होगा। इसलिए भाजपा की कोशिश है कि उन तमाम तबकों में भी मैसेज दिया जाए कि भाजपा उनके समर्थन के लिए भी काम कर रही है, उनके लिए भी काम कर रही है कि वो ये मैसेज दे पाए लोगों के बीच, और खासकर सीमांचल में, और सीमांचल में जिस जनसंख्या की बात की जाती है, जिस आबादी की बात की जा सकती है, उनके अंदर ये भरोसा जगा सके कि वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए उनके भी प्रतिनिधित्व की बात होती है, उनके मुद्दों की बात होती है और उनके विश्वास की बात होती है। और यही कोशिश यहाँ इस जनसभा के जरिए आज अमित शाह की तरफ से भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अमित शाह के बिहार दौरे पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के लोग भयभीत हैं और तभी अमित शाह सीमांचल में दौरा करा रहे हैं। गठबंधन में बदलाव के बाद पहला कार्यक्रम जानबूझकर सीमांचल में रखा गया, जहां अल्पसंख्यक समाज के लोगों की आबादी ज्यादा है। पहले जो जेडीयू आरजेडी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके दौरे को लेकर के, बीजेपी कह रही है कि आप लोग भयभीत हैं। देखिए, भयभीत तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वरना अभी बिहार में महागठबंधन में बदलाव हुआ और तुरंत से इन लोगों ने सीमांचल में कार्यक्रम लगा दिया। एक दूसरा कि आज आप चले जाइए बिहार में और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता नेता से जिनसे व्यक्तिगत संबंध आपका हो, उनसे पूछ लीजिए कि कितना लोग भयभीत हैं महागठबंधन जो अभी बना है उसको लेकर के। तो भयभीत तो लोग खुद ही हैं। उनको खराब करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है, क्योंकि इन्होंने गठबंधन में बदलाव के बाद जो पहला कार्यक्रम दिया है, बिहार के अलग अलग किसी और हिस्सा में भी हो सकता था, लेकिन जानबूझकर सीमांचल का चुनाव किया, जहां अल्पसंख्यक के समाज के लोगों की ज्यादा। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत बिगड़ गई है। फागू चौहान की तबीयत खराब हुई है, राज्यपाल को दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त, एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। साथ में डॉक्टरों की टीम मौजूद है, जो फागू चौहान की तबीयत खराब होने के बाद उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। राज्यपाल को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो एयर एम्बुलेंस के जरिए फागू चौहान को दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर। राज्यपाल की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद इस वक्त उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। फागू चौहान की तबियत खराब हुई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक टीम भी उनके साथ मौजूद है, जो उनके तबियत पर लगातार नजर रख रही है। बिहार से बड़ी खबर है, राज्यपाल फागू चौहान को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया है। देर रात उनकी तबीयत खराब हुई थी और उनको आईजीएमएस में भर्ती कराया गया था, और तबीयत ठीक नहीं होने पर अभी उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए ले जाया गया। अभी उनका दस्ता पहुंचा पटना एयरपोर्ट और यहां से एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा। यूरिन प्रॉब्लम था राज्यपाल फागू चौहान को और आईजीएमएस में देर रात भर्ती कराया गया था, और अधिक प्रॉब्लम होने पर उन्हें अभी दिल्ली ले जाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जाएंगे। उनके साथ डॉक्टरों की एक टीम भी है जो दिल्ली जा रही है, और तबीयत अधिक खराब होने के कारण उनको एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।